क्या आपने कभी सोचा है कि महर्षि कालिदास की रघुवंशम सिर्फ एक कविता से कहीं ज्यादा एक ऐसी गाथा है जो आज भी हमें जीवन के गहरे रहस्य सिखाती है। अगर आप भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य के असली खजाना को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम रघुवंशम की दुनिया में गोता लगाएंगे, वो भी 2026 के परिप्रेक्ष्य में, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये महाकाव्य आज भी प्रासंगिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर शेखर और आप देख रहे हैं एडुसेंस। इस चैनल पर हम कला, इतिहास और संस्कृति को ऐसे समझते हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं समझा होगा। आज के वीडियो में आप जानेंगे रघुवंशम का जन्म कैसे हुआ, इसके मुख्य पात्र कौन है, इसकी कहानी हमें क्या सिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज के आधुनिक दौर में भी इसका महत्व क्यों बढ़ गया है। तो तैयार हो जाइए एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए। परंतु वीडियो में आगे जाने से पहले इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं रघुवंशम के जन्म की कहानी से। ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि महाकवि कालिदास की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। कालिदास, जिन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, संस्कृत साहित्य के शिखर माने जाते हैं। उनके जीवन काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें गुप्त काल का मानते हैं। परंतु यदि आप कालिदास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे जाकर जरूर देखें। रघुवंशम उनका एक महाकाव्य है जो रघु नामक एक महान राजा से लेकर अग्निवर्ण तक सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का वर्णन करता है। कुल मिलाकर इसमें 20 सर्ग हैं और लगभग 1569 श्लोक हैं। लेकिन ये सिर्फ राजाओं की लिस्टिंग नहीं है। कालिदास ने हर राजा के चरित्र, उनके शासनकाल, उनके युद्धों और उनके नैतिक मूल्यों को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया है, और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। लेकिन कालिदास ने यह महाकाव्य लिखा ही क्यों, इसके पीछे की प्रेरणा क्या थी, इसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये कहानी और भी मजेदार होने वाली है। रघुवंशम के केंद्र में है सूर्यवंशी राजा, और इनमें सबसे प्रमुख हैं राजा रघु। सिर्फ एक शक्तिशाली राजा नहीं थे, बल्कि वे दानवीरता, न्यायप्रियता और अपनी प्रजा के प्रति अटूट प्रेम के प्रतीक थे। उन्होंने विश्व विजय की, लेकिन अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। उनके बाद आते हैं उनके पुत्र अज, और फिर दशरथ, जिनके पुत्र थे स्वयं भगवान राम। जी हाँ, वही राम जिनके जीवन और आदर्शों पर रघुवंश की कई कथाएं आधारित है। अब आप सोच रहे होंगे कि रामायण की कहानी तो हम जानते ही हैं, तो रघुवंशम में नया क्या है? नया यह है कि कालिदास ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने राम के दैवीय रूप से कहीं ज्यादा उनके मानवीय पक्ष, उनके कर्तव्य बोध और उनके पारिवारिक संबंधों पर जोर दिया। और फिर है इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजा अग्निवर्ण। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि कैसे अत्यधिक भोग विलास एक महान राजा का पतन का कारण बन सकता है। ये कहानी का एक बहुत ही मार्मिक अंत है। लेकिन इन पात्रों की कहानियों से हम सीखते क्या हैं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। रघुवंशम सिर्फ राजाओं की वीरता की गाथा नहीं, बल्कि ये जीवन के अनमोल सबक सिखाती है। पहला सबक यह है कि कर्तव्य परायणता। रघु से लेकर राम तक हर राजा ने अपने क्षत्रिय धर्म और राजधर्म को सर्वोपरि रखा। चाहे व्यक्तिगत सुख हो या पारिवारिक मोह, उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। दूसरा है न्याय और प्रजावत्सलता। कालिदास दिखाते हैं कि एक आदर्श राजा वही है जो अपनी प्रजा को पुत्रवत पाले, उनके सुख दुख को समझे और सबके लिए न्याय करे। तीसरा है अनासक्ति और वैराग्य। राजाओं ने युद्ध जीते, धन संपत्ति अर्जित की, लेकिन वे कभी भी इन भौतिक चीजों से पूरी तरह बंधे नहीं। वे जानते थे कि ये सब क्षणभंगुर है। और चौथा है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चरित्र की शुद्धता। कालिदास हमें दिखाते हैं कि कैसे एक राजा का चरित्र न केवल उसके अपने जीवन को, बल्कि पूरे राज्य और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। ये सिर्फ प्राचीन बातें नहीं हैं, ये आज भी उतनी ही खरी उतरती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम इन बातों को लागू कैसे करें। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, परंतु यहीं पर रघुवंशम का असली चमत्कार सामने आता है। आज के दौर में जब हम लगातार बदलाव, अनिश्चितता और नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, रघुवंशम हमें एक स्थिरता और दिशा प्रदान करती है। सोचिए, आज के नेता और बिजनेसमैन रघु और राम जैसे आदर्शों से क्या सीख सकते हैं। इसका मतलब है सिर्फ सत्ता चलाना नहीं, बल्कि सेवा करना,
त्याग करना और दूरदर्शिता रखना भी है। रघुवंशम हमें यही सिखाता है। दूसरा है नैतिकता का संकट। आज की दुनिया में जहां हर कदम पर नैतिकता की परीक्षा होती है, रघुवंशम हमें याद दिलाता है कि सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना ही अंततः विजय का मार्ग है। अग्निवर्ण का पतन हमें चेतावनी देता है। तीसरा है सांस्कृतिक जुड़ाव। आज की वैश्वीकृत दुनिया में अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। रघुवंशम हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है, हमारी पहचान को मजबूत करता है और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों प्रेम, परिवार, कर्तव्य, त्याग, ये वो मूल्य हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते। रघुवंशम इन मूल्यों की शाश्वतता का प्रमाण है। रघुवंशम सिर्फ एक साहित्य कृति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। लेकिन क्या इतनी पुरानी कहानी को समझना आसान है? और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रघुवंशम का पाठ करना एक गहरा अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे समझने के कुछ तरीके हैं जो इसे आसान बना सकते हैं। पहला, अच्छे अनुवाद का चुनाव। संस्कृत मूल का पाठ अपने आप में अद्भुत है, लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हैं तो एक सरल और प्रामाणिक अनुवाद चुनें। कई विद्वानों ने इसके अच्छे अनुवाद किए हैं। दूसरा है टिप्पणियों का सहारा लें। रघुवंशम पर कई प्राचीन और आधुनिक टीकाएं उपलब्ध हैं। यह आपको श्लोकों के अर्थ, संदर्भ में छिपे हुए अर्थों को समझने में मदद करेंगे। तीसरा है कहानी के रूप में पढ़ें। इसे सिर्फ श्लोकों का संग्रह न समझें, बल्कि एक महाकाव्य की तरह पढ़ें। पात्रों के रिश्तों, उनके संघर्षों और उनकी यात्रा पर ध्यान दें। चौथा है संदर्भ को समझें। कालिदास के समय का समाज, उनकी संस्कृति और उनके विचार क्या थे, यह जानना आपको उनकी रचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। और पांचवा, जो शायद सबसे दिलचस्प है, आज के जीवन से जोड़ें। हर श्लोक, हर पात्र से कुछ न कुछ सीखें जो आपको अपने जीवन पर लागू हो। ये तरीके आपको रघुवंशम की गहराई में उतरने में मदद करेंगे। और अब जब हम इस यात्रा के अंत के करीब आ रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने रघुवंशम के बारे में क्या सीखा? या अगर आपने इसे पहले पढ़ा है तो आपका सबसे पसंदीदा पात्र या प्रसंग कौन सा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपका विचार जानने में बहुत दिलचस्पी है। तो हमने रघुवंशम की यात्रा की, इसके जन्म से लेकर इसके पात्रों की, इसकी शिक्षाओं की और इसके महत्व तक। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगला एपिसोड और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यह सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों, नेतृत्व के आदर्शों और जीवन के शाश्वत सत्यों का एक जीता जागता खजाना है। कालिदास की लेखनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। रघुवंशम हमें सिखाती है कि कैसे हम चुनौतियों का सामना करें, कैसे हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और कैसे हम एक सार्थक जीवन जिए। यह एक ऐसी विरासत है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए और जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।